The Valley of Jehoshaphat पार्ट 1। यहोशपत की वादी हिस्सा अव्वल बजरिया क्रिसमेकन दरअसल 9 जुलाई 2017 पर नशर किया गया। हेलो और ई बाइबल रफाकती अतवार की सपहर के बाइबल मुतालिया में खुश आमदीद। आज हम योएल 3 बाब की तरफ जाएंगे। हम यहोशपत की वादी पर 2 या 3 हिस्सों का एक मुख्तसर मुतालिया करने जा रहे हैं। हम इसमें दिलचस्पी रखते हैं क्योंकि हम देखेंगे कि यहोशपत की वादी खुदा के गजब की निशानदही करती है जो आखिरी वक्त की अदालत में नाजल हो रहा है। मैं योएल 3 बाब पहली से दूसरी आयात पढ़ने जा रहा हूं। उन अयाम में और उसी वक्त जब मैं यहोवा और यरूशलेम के असीरों को वापस लाऊंगा तो सब कौमों को जमा करूंगा और उनको यहोशपत की वादी में उतार लाऊंगा और वहां उन पर अपनी कौम और मिरास इस्राएल के लिए जिनको उन्होंने कौमों के दरमियान परागंदा किया और मेरे मुल्क को बांट लिया हुज्जत साबित करूंगा। फिलहाल मैं यहां पढ़ना बंद करूंगा। यहां खुदा योएल 3 बाब पहली आयत में कहता है, उन अयाम में और उसी वक्त जब मैं यहूदा और यरूशलेम के असीरों को वापस लाऊंगा। अभी हम उन अयाम में इस जुमले के इस्तेमाल के साथ एक ताल्लुक देखते हैं। यह बड़ी मुसीबत के दौर पर लागू हो सकता है, लेकिन यह बड़ी मुसीबत के बाद के वक्त पर भी लागू हो सकता है क्योंकि यह मरकस 13 बाब 24 से 25 आयात में कहता है, मगर उन दिनों में उस मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा और आसमान से सितारे गिरने लगेंगे और जो कुव्वतें आसमान में हैं वो हिलाई जाएंगी। मैंने एक वजह से आयत 25 और साथ ही साथ आयत 24 पढ़ी। गौर करें, ये कहती है कि उन आयाम में, लिहाजा ये एक दिन से ज्यादा दिनों की बात कर रही है। ये बड़ी मुसीबत के बाद है और खुदा इसको जिस तफसील से जोड़ता है वो एक वक्त है जब सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी नहीं देगा। अगर हम योएल 3 बाब पहली आयत पर वापस जाएं तो उसने कहा, क्योंकि देखो उन दिनों में और उस वक्त में, और फिर हम यहोशपत की वादी की आयत 2 में पढ़ते हैं क्योंकि उससे थोड़ा आगे योएल 3 बाब आयत 14 में ये कहती है, ग्रोह पर गिरा इन्फसाल की वादी में है। ये उस वादी की बात कर रही है, लेकिन खुदा इसका दूसरा नाम लगा रहा है। ये योएल 3 बाब 14 से 15 आयात में कहती है, क्योंकि खुदावन का दिन इन्फसाल की वादी में आ पहुंचा, सूरज और चांद तारीक हो जाएंगे और सितारों का चमकना बंद हो जाएगा। नहीं, मैं मत्ती से नहीं पढ़ रहा हूं, ये योएल 3 बाब से आ रहा है। जैसा कि हम इन्फसाल की वादी या यहोशपत की वादी को पढ़ रहे हैं, लिहाजा ये हमें योएल 3 बाब में बताए गए वक्त की
मुद्दत की निशानदही करने में मदद करता है। उन आयाम में जहां खुदा एक तारीख सूरज की बात करेगा, जैसा कि उसने नए अहदनामा में किया था, जब उसने कहा था, मगर उन दिनों में उस मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा। और उस मुसीबत के बाद कौन से दिन हैं? मुसीबत के बाद सिर्फ एक चीज रह गई है, वो अदालत का दिन है। और हम देखेंगे कि अदालत का दिन यहोशुवत की वादी में बहुत अच्छी तरह बैठता है। लिहाजा हम पहले से ही इस बात का यकीन कर सकते हैं कि उन आयाम का हवाला बड़ी मुसीबत के बाद के वक्त से है, जहां खुदा योएल 3 बाब पहली आयत में कहता है, जब मैं यहूदा और यरूशलेम के असीरों को वापस लाऊंगा। खुदा फिर से असीरों को वापस लाएगा। जब हम इस किस्म की जबान पढ़ते हैं, इसका ताल्लुक रूहानी दर्जा पर नजात से है, लेकिन इसका ताल्लुक यर्मिया की किताब और दीगर जगहों पर खुदा की बनाई हुई तस्वीर से भी है, जिसमें बाबल और बाबल के बादशाह ने यहूदा पर हमला किया था। वो फतह याब हुए और उन्होंने शहर पर गलबा हासिल किया और यहूदा के लोगों को असीर करके बाबल की सरजमीन में असीर बनाकर ले गए। हम जानते हैं कि ये एक तारीखी तमसील है, जिसका मतलब है कि ये वाकई तारीख में हुआ है, लेकिन ये एक रूहानी तस्वीर भी थी, जिसमें खुदा ये सिखा रहा है कि आखिरत के वक्त शैतान जैसा कि बाबल का बादशाह और उसकी अफवाज मुकद्दसीन के खैमा पर गालब आएंगे, यानी नए अहद की कलीसियाएं और मजहबी जमातें। तब शैतान कलीसियाओं पर हुक्मरानी करेगा। यूं खुदा असीरी में जाने की तस्वीर को इस्तेमाल करता है ताकि अपने लोगों पर ये हुक्म जाहिर करे कि इज्तिमाई कलीसियाओं यरूशलेम से बाहर निकल आओ और दुनिया में चले जाओ, जैसा कि बाबल या शैतान की बादशाही को जाहिर किया गया है। खुदा का उसके लोगों के लिए ये हुक्म था कि वो यहूदा या यरूशलेम से बाहर निकल जाएं और पहाड़ों की तरफ भाग जाएं। उन्हें कैद में जाना था। लिहाजा जैसे ही खुदा ने हमारे कान खोले, हमने बड़ी मुसीबत के वक्त में दुनिया की कलीसियाओं और मजहबी जमातों से निकलकर जवाब दिया। हमने इज्तिमाई कलीसिया के साथ अपनी रुकनियत या शनाख्त तर्क कर दी। हम कहाँ गए? हम अभी अपने घरों को गए थे, या शायद हमने कुछ दूसरे मोमनों से थोड़ी सी मुलाकात की थी। लेकिन जिस तरह से बाइबल इसकी तस्वीर कशी करती है, वो ये है कि हम बाबल गए थे। जब हम अपने घरों में सोते हैं या चंद दूसरे मोमनीन के साथ किसी हाल में मिलते हैं जहां किसी को अख्तियार नहीं, ये सब कुछ दुनिया में हो रहा है। हम अब जमीन पर खुदा की बादशाही इज्तिमाई कलीसियाओं की ज़ाहरी नुमाइंदगी के साथ शनाख्त नहीं करते हैं। हम यहूदा से निकल आए हैं, हमने यरूशलेम छोड़ दिया है। खुदा के लोग असीरी में चले गए थे, जैसा कि ये दुनिया में था। जब खुदा कहता है, मैं यहूदा और यरूशलेम की असीरी को दोबारा लाऊंगा, ये 70 सालों के अख्ताम पर हमें
दुनिया बाबल से बाहर निकालने की एक तस्वीर है, जिसने बड़ी मुसीबत के अरसा की लंबाई की तस्वीर कशी की है। 70 सालों के अख्ताम पर साइरस ने ऐलान जारी किया कि यहूदी आजाद हैं और वो अपने घर यरूशलेम वापस जा सकते हैं। लेकिन आप देखते हैं ये यहाँ एक मुख्तलिफ तस्वीर है, क्योंकि इज्तिमाई कलीसियाओं में वापस जाना ये नहीं है कि हम वापस जा सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पर आसमानी यरूशलेम में वापस जाना खुदा की हकीकी बादशाहत में वापस जाने को ज़ाहिर करता है। हम इस बादशाहत में नजात के जरिए शहरियत हासिल करके दाखिल होते हैं और इसी वजह से ये जुमला नजात के साथ पहचाना जाता है। ये यर्मिया 30 बाब 3 आयत में कहती है, क्योंकि देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है कि मैं अपनी कौम इसराइल और यहूदा की असीरी को माकूफ कराऊंगा। खुदावंद फरमाता है, और मैं उनको उस मुल्क में वापस लाऊंगा जो मैंने उनके बाप दादा को दिया, और वो उसके मालिक होंगे। एक बार फिर से जमीनी यरूशलेम या यहूदा जमीन पर खुदा की बादशाही की एक जाहिरी नुमाइंदगी थी, बिल्कुल इसी तरह जैसे कलीसियाएं और मजहबी जमातें थीं। लेकिन वहां एक आसमानी यरूशलेम है, और जब खुदा कैद से निकाल कर जमीन पर वापस लाने की बात करता है तो उसकी शनाख्त आसमानी यरूशलेम में दाखिले के साथ होती है। यूं बड़ी मुसीबत के अख्ताम पर जिसे बचाया जाना था, बचाया जा चुका है। वो दुनिया में से बाहर है, बाबल में रह रहे थे, और खुदा ने अपनी नजात के मंसूबे को मुकम्मल किया और हर एक उसको बचा लिया जिसका नाम बर्रा की किताबे हयात में दर्ज था, और मसीह का बदन पूरा था, और हम जमीन पर वापस आने के काबिल थे। इसका मतलब ये नहीं था कि हर कोई वजद में आ गया और आसमान पर उठाया गया, लेकिन लफ्जी तौर पर इसका मतलब ये था कि हर कोई नजात पा चुका है और मसीह यसू में आसमानी जगहों पर बैठ गया है। हालांकि हम जमीन पर उस वक्त तक रहते हैं जब तक कि खुदा अपनी अदालत के मंसूबे को मुकम्मल नहीं कर लेता। यही ख्याल हम देखते हैं जब खुदा कहता है कि वो यहूदा और यरूशलेम की असीरी को दोबारा लाएगा। वैसे मैं ये बताता चलूं कि हम जानते हैं यहां पर कैदी नजर में है, ना सिर्फ आयत पहली की वजह से, बल्कि मैं योएल 3 बाब में आने वाली अजाफी जबान पढ़ने जा रहा हूं। ये योएल 3 बाब 2 से 8 आयात में कहती है, तो सब कौमों को जमा करूंगा और उनको यहोशफत की वादी में उतार लाऊंगा, और वहां उन पर अपनी कौम और मिरास इसराइल के लिए, जिनको उन्होंने कौमों के दरमियान परागंदा किया और मेरे मुल्क को बांट लिया, हुज्जत साबित करूंगा। हाँ, उन्होंने मेरे लोगों पर कुरा डाला और एक किस्बी के बदले एक लड़का दिया, और मैं के लिए एक लड़की बेची ताकि मैं ख्वारी करें। बस एसूरो सिदा और फलस्तीन के तमाम इलाकों
मेरे लिए तुम्हारी क्या हकीकत है? क्या तुम मुझको बदला दोगे? और अगर दोगे तो मैं वहीं फौरन तुम्हारा बदला तुम्हारे सर पर फेंक दूंगा। चुनाचे तुमने मेरा सोना चांदी ले लिया है और मेरी लतीफ और नफीस चीजें अपने मंदिरों में ले गए हो, और तुमने यहूदा और यरूशलेम की औलाद को यूनानियों के हाथ बेचा है, ताकि उनको उनकी हदूद से दूर करो। इसलिए मैं उनको उस जगह से जहां तुमने बेचा है बरांगीख्ता करूंगा, और तुम्हारा बदला तुम्हारे सर पर लाऊंगा, और तुम्हारे बेटे और बेटियों को बनी यहूदा के हाथ बेचूंगा, और वो उनको अहले सबा के हाथ जो दूर के मुल्क में रहते हैं बेचेंगे, क्योंकि ये खुदावन का फरमान है। हम इस जबान से वाज़िया तौर पर देख सकते हैं कि यहूदा को मगलूब और शिकस्त दी गई। उनके दुश्मन जश्न मना रहे हैं और लड़कों और लड़कियों को गुलाम बनाने के लिए बेच रहे हैं। ये एक फाते कौम के लिए आम बात थी। वो शहरियों के साथ साथ माले गनीमत की अच्छी अच्छी चीजें भी ले लेते हैं। हम जानते हैं कि बाबल के लोग खुदा की हैकल की अच्छी अच्छी चीजें बाबल ले गए थे। ये जबान यरूशलेम के शहर और यहूदा की कौम के शमाल से बाहर की अफवाज के जेर असर होने की तस्वीर से बिल्कुल मेल खाती है। ये शैतान के खोले जाने और जूज और माजूज के इकट्ठे होने और जमीनी यरूशलेम या कलीसियाओं और मजहबी जमातों को शिकस्त देने की तस्वीर है। हम देखते हैं कि ये उन बयानात की तरतीब है जो खुदा दे रहा है जब वो कहता है कि वो यहूदा और यरूशलेम की असीरी को दोबारा लाएगा। फिर ये योएल 3 बाब 2 से 3 आयात में कहती है, तो सब कौमों को जमा करूंगा और उनको यहोशफत की वादी में उतार लाऊंगा, और वहां उन पर अपनी कौम और मिरास इसराइल के लिए, जिनको उन्होंने कौमों के दरमियान परागंदा किया और मेरे मुल्क को बांट लिया, हुज्जत साबित करूंगा। खुदा कौमों को इकट्ठा करेगा और उन्हें यहोशफत की वादी में ले जाएगा। अगर हम जिक्रिया 14 बाब की तरफ मुड़ें, हम देखते हैं कि खुदा यरूशलेम के खिलाफ कौमों को इकट्ठा करता है, जैसा ये जिक्रिया 14 बाब 1 से 2 आयात में कहती है। देख, खुदावंद का दिन आता है जब तेरा माल लूट कर तेरे अंदर बांटा जाएगा, क्योंकि मैं सब कौमों को फराहम करूंगा कि यरूशलेम से जंग करें, और शहर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और औरतें बेहुरमत की जाएंगी, और आधा शहर असीरी में जाएगा, लेकिन बाकी लोग शहर ही में रहेंगे। कोई कहेगा ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। मैंने सोचा कि खुदा यहोशफत की वादी में गैर निजात याफ्ता कौमों को जमा कर रहा है ताकि उनका इंसाफ करे, लेकिन यहां ये कहती है कि वो कौमों को यरूशलेम के खिलाफ जमा कर रहा है। लेकिन क्या आपने सिर्फ ये नहीं कहा कि वो कौमों को उनका इंसाफ करने के लिए जमा कर रहा है, क्योंकि वो यरूशलेम के खिलाफ आए थे। मैं देख सकता हूं ये किस तरह किसी के लिए
उलझन का बायस हो सकता है, जिनको वाज़िह तौर पर यह समझ नहीं आया कि खुदा ने क्या किया है। लेकिन खुदा ने अदालत का एक अमल कायम कर दिया है और इस अमल में उसने तय किया है कि अदालत खुदा के घर से शुरू होती है। ये दुनिया के अख्ताम का शुरुआती नुक्ता है। सबसे पहले उसने यरूशलेम की अदालत की, जैसा कि यिर्मयाह 25 बाब 15 से 18 आयात में चीजों की तरतीब बयान की गई है। चूंकि खुदाउन इस्राएल के खुदा ने मुझे फरमाया कि गजब की मैग का ये प्याला मेरे हाथ से ले और उन सब कौमों को जिनके पास मैं तुझे भेजता हूं पिला, कि वो पिएं और लड़खड़ाएं और तलवार के सबब से जो मैं उनके दरमियान चलाऊंगा बेहवास हूं। इसलिए मैंने खुदावंद के हाथ से वो प्याला लिया और उन सब कौमों को जिनके पास खुदावंद ने मुझे भेजा था पिलाया, यानी यरूशलेम और यहूदा के शहरों को। पहले कौन था? वो यहूदा और यरूशलेम था, क्योंकि ये इज्तिमाई कलीसियाओं की एक किस्म है। फिर ये मुख्तलिफ बादशाहों और कौमों की फहरिस्त में चली गई। फिर खुदा ने यिर्मयाह 25 बाब 28 से 29 आयात में कहा, और यूं होगा कि अगर वो पीने को तेरे हाथ से प्याला लेने से इनकार करें तो उनसे कहना कि रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि यकीनन तुमको पीना होगा, क्योंकि देख मैं इस शहर पर जो मेरे नाम से कहलाता है आफत लाना शुरू करता हूं। और क्या तुम साफ बेसजा छूट जाओगे? तुम बेसजा ना छूटोगे, क्योंकि मैं जमीन के सब बाशिंदों पर तलवार तलब करता हूं, रब्बुल फाज फरमाता है। हम उस हुक्म को देखते हैं जो खुदा ने तय किया है। मैं उस शहर पर जो मेरे नाम से कहलाता है आफत लाने को हूं, दुनिया के लोगों के लिए उसकी बादशाहत की जाहिरी नुमाइंदगी। फिर इसके बाद बाकी कौमें इसी प्याला में से पिएंगी, क्योंकि कलीसियाओं और मजहबी जमातों पर खुदा की अदालत। बड़ी मुसीबत 21 मई 1988 से 21 मई 2011 के दौरान रूहानी नौयत का था, जिसके बाद गजब का एक जैसा प्याला पूरी दुनिया में मुंतकिल कर दिया गया, जिसमें कलीसियाएं भी शामिल होंगी, क्योंकि वो शैतान की बादशाही का हिस्सा बन चुके थे। हमें हैरान नहीं होना चाहिए था, हालांकि हम हैरान थे, कि दुनिया की कौमों की अदालत भी इसी तरह रूहानी थी। यकीनन ये इसलिए होगा कि ये वही गजब का प्याला था। अदालत के दिन के पूरे होने पर मुनकर इज्तिमाई कलीसियाओं के साथ साथ जमीन के तमाम गैर निजात याफ्ता बाशिंदों की लफ्ज ब लफ्ज और जस्मानी तबाही होगी। हर कोई सचमुच तबाह हो जाएगा जब इज्तिमाई कलीसियाएं और बाकी गैर निजात याफ्ता बनीनो इंसान दोनों रूहानी अदालत से गुजर चुके हैं। इसे खुदा ने ऐसे ही कायम किया है और अपनी हिकमत में उसने बहुत सी वजूहात की बिना पर इसका तायुन किया है। लेकिन चीजों की तरतीब यह है कि अदालत खुदा के घर से शुरू होती है। याद करें, जब खुदा ने 7 अफराद को
कत्ल करने के लिए यरूशलेम जाने का हुक्म दिया था। 6 के पास मारने के लिए हथियार थे और एक के पास स्याही थी। एक ने सबसे पहले हर एक पर निशान लगाया जो खुदा का बच्चा था कि उन्हें कत्ल ना किया जाए। फिर वो कत्ल करने के लिए शहर में से गुजरे और खुदा ने कहा, मेरे मकदस से शुरू करो। बाइबल इसी बात पर जोर देती है कि खुदा पहले उन लोगों के लिए आता है जो उसके लोग होने का दावा करते हैं, ताकि ये अमल शुरू करे, और फिर मुंतकली का वक्त आता है। 21 मई 2011 उस रूहानी अदालत की मुंतकली का दिन था। यह हर उस गैर निजात याफ्ता फर्द के लिए जो कलीसियाओं के अंदर या बाहर मौजूद था। यही वो जगह है जहां ये अब मौजूद है, क्योंकि खुदा रूहानी अदालत को आखिरी दिन अपनी तकमील तक पहुंचाने के अमल में है। लिहाजा यहां जिक्रिया में जहां खुदा कौमों को यरूशलेम के खिलाफ जंग के लिए जमा कर रहा है, यरूशलेम इज्तिमाई कलीसियाओं की नुमाइंदगी करता है जिसने उसे नाराज किया था। वो बेवफा और बागी रहे हैं और उन्हें तौबा के लिए 1955 सालों की जगह देने के बाद खुदा ने अदालत की। उसकी अदालत शैतान को छोड़ना था। खुदा कलीसियाओं के दरमियान से निकल गया और शैतान को दाखिल होने की इजाजत दी और उसे उनका वाहिद हुक्मरान बनने दिया। हम मुकाशफा 20 बाब में पढ़ते हैं कि शैतान को खोला गया था ताकि याजूज व माजूज के तौर पर मुकद्दसों के खैमा के खिलाफ आए, या शैतान और कौमें यानी गैर कौमें वो कलीसियाओं मजहबी जमातों के खिलाफ आए और इसे तबाह कर दिया। तमाम बरक़ात खुदा ने ख़त्म कर दी थीं। शैतान एक बेहतरीन तबाहकार है, जैसा कि हम दुनिया में इर्द गिर्द देख सकते हैं। ये इब्तदा में आदम और हवा और बनीनो इंसान के हाथ उसके फरेब का नतीजा है, और इसने सदियों तक दुनिया के लोगों को खौफनाक तबाही से दोचार किया है और कोई इससे बच ना सका। लेकिन खास तौर पर आखिरी वक्त में खुदा ने शैतान को एक ऐसा काम दिया जो करने के लिए वो बेहतरीन तौर पर काबिल था। वो ये था कि इज्तिमाई कलीसियाओं को तबाह करे और दुनिया को इसकी आखिरी तबाही के लिए तैयार करे। शैतान जोश के साथ नेकी या वफादारी के किसी भी निशान को तबाह करने के लिए चला गया, जिसे कलीसियाओं ने तमाम अमली मकासद के लिए छोड़ दिया है, और उसने दुनिया की मजहबी जमातों और कलीसियाओं को रूहानी तौर पर तबाह कर दिया। गैर मुल्की झूठी तालीमात और अकायद के जरिए शैतान और उसके सफीरों ने यरूशलेम और यहूदा दुनिया की कलीसियाओं की रूहानी तबाही की। ये खुदा का काम था, क्योंकि उसने शैतान को इस मकसद के लिए छोड़ा था, जैसा कि हम देखते हैं जब खुदा ने कहा, क्योंकि मैं तमाम कौमों को यरूशलेम के खिलाफ जंग के लिए इकट्ठा करूंगा। गोया वो इसके पीछे है, इसके पीछे वही था। फिर ये कहती है, और शहर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और औरतें बेहुरमत की जाएंगी
اور یہ زبان یوئل 3 باب آیات 3 تا 8 چلتی ہے۔ فتح کرنے والی فوج شہر کے باشندوں کے ساتھ جیسا چاہے وہ کرے جسے انہوں نے زیر کر لیا ہے۔ یہ ذکریہ 14 باب 2 آیت میں کہتی ہے۔ اور آدھا شہر اسیری میں جائے گا لیکن باقی لوگ شہر ہی میں رہیں گے۔ باقی اور بچے ہوئے شہر سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اس بیان میں پہلا شہر زمینی یروشلم ہے اور وہ لے لیا گیا ہے، لیکن دوسرا شہر جس میں سے لوگوں کو نکالا نہیں گیا وہ آسمانی یروشلم ہے، کیونکہ انہوں نے آسمان کی بادشاہی میں اپنی شہریت برقرار رکھی ہے۔ اس لیے خدا کے چنے ہوئے زیادہ سے زیادہ حکم مانتے تھے۔ یقیناً یہ خدا کے چنے ہوئوں کی فطرت ہے، لیکن یہ اس لیے بھی تھا کہ خدا کے چنے ہوئے لوگ اعتماد کے ساتھ ایک آسمانی بادشاہت میں شہریت کو برقرار رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی زمین پر اجتماعی کلیسیاؤں پر خدا کی بادشاہت کی ظاہری نمائندگی کا حصہ ہے۔ لہذا جب خدا نے یہ انکشاف کیا کہ یہ زمینی کلیسیاؤں پر عدالت کا وقت ہے اور ہمیں باہر نکلنا چاہیے، خدا کے لوگوں کو اپنی جانوں میں تحفظ اور اعتماد تھا کہ وہ خدا کی بادشاہت میں اپنی شہریت یعنی نجات سے محروم نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد اجتماعی کلیسیائیں صرف خدا کی بادشاہی کی نمائندگی تھیں، نہ کہ اصل خدا کی بادشاہت۔ کلیسیاؤں نے صرف کچھ چیزوں کی نمائندگی کی، مگر جب وہ بے وفا اور باغی ہو کر اس نمائندگی میں ناکام ہو گئے تو خدا نے اس تعلق کو ختم کر دیا۔ خدا کہہ رہا تھا، اب تم میری نمائندگی نہیں کرتے، میں نے کلیسیائی دور کا خاتمہ کیا اور تمہیں چھوڑ دیا ہے، میں تمہیں شیطان کے حوالے کر رہا ہوں۔ لیکن خدا کے سچے چنے ہوئے لوگ اس معلومات کو معروضی طور پر دیکھنے کے اہل تھے، کیونکہ ہم یہ نہیں سوچتے تھے کہ نجات کا انحصار بیرونی کلیسیا کے ساتھ شناخت پر ہے۔ پھر بھی غیر نجات یافتہ لوگ جو آسمانی یروشلم یا آسمانی کلیسیا میں رکنیت نہیں رکھتے، وہ بہت زیادہ غیر محفوظ اور خوف زدہ ہیں۔ یہ ایک بہت خوفناک چیز ہے۔ خدا کی بادشاہی کے ساتھ ظاہری شناخت کو کھو دینا سب سے بڑی چیز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس واقعی ایک ہی شناخت ہے، وہ جس چیز کی تصویر کشی کرتی ہے، جس کے بارے میں انہیں اپنی روح پر اعتماد نہیں ہے، تو وہ ہچکچاتے تھے کہ لوگوں نے تھوڑا سا دیکھا ہوگا یا سکھایا جا رہا تھا، لیکن انہوں نے جواب دیا، مجھے کلیسیا کے چھوڑنے کے بارے میں نہیں پتا۔ پھر سے وجہ یہ ہے کہ اجتماعی کلیسیا صرف وہی ہے جو وہ کبھی بھی خدا کی بادشاہی کا تجربہ کریں گے۔ افسوس کے ساتھ ان کے پاس صرف زمینی نمائندگی ہے۔ ہم اس کو پہلے دیکھ چکے ہیں، لیکن دوسرا کرنتھیوں 5 باب اس کے ساتھ پورا اترتا ہے جب خدا ذکریہ 14 باب میں کہہ رہا ہے۔ یہ دوسرا کرنتھیوں 5 باب پہلی آیت میں کہتی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارا خیمہ کا گھر
जो जमीन पर है। लफ्ज जमीनी घर के दो मानी हो सकते हैं, लेकिन यहां यह बुनियादी तौर पर इज्तिमाई कलीसिया से मुराद है। फिर से यह दूसरा करंथियों 5 बाब पहली आयत में कहती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खैमा का घर जो जमीन पर है गिराया जाएगा। लफ्ज गिराया वही लफ्ज है जिसका तर्जमा हैकल के पत्थरों की तरफ इशारा करते वक्त कहा जाता है। पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा का मतलब गिराया जाना होता है। आप देखते हैं खुदा इस दुनियावी घर की अदालत करने आता है, जैसा कि अदालत खुदा के घर से शुरू होती है। फिर यह दूसरा करंथियों 5 बाब पहली आयत में आगे कहती है, तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ घर नहीं बल्कि अबदी है। ज़मीर हम सिर्फ चुने हुए लोगों का हवाला दे सकता है, लिहाजा हम ये जानते हैं और हमको इस पर यकीन और एतमाद है। हम जानते हैं कि जब खुदा ने इज्तिमाई कलीसिया की अदालत की तो सब कुछ जाया नहीं हुआ। ये वही है जो ज़िक्रिया 14 बाब कह रहा है, जब ये कहती है कि और आधा शहर असीरी में जाएगा लेकिन बाकी लोग शहर ही में रहेंगे। हम कह सकते हैं हाँ ये सच है खुदावन, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास आसमानों में एक घर है जो हाथों से नहीं बनाया गया। हालांकि ये बहुत देर तक अच्छा लगता रहा था और उस कलीसिया में जाना अच्छा लगा जिसे आपने कायम किया था। आप दरमियान में थे मगर अब आप चले गए हैं। अगर आप वहां नहीं हैं तो ये मजीद मुझे कुछ नहीं देता और अब इस पर कोई बरकत नहीं है, वहां कोई मुमकिनात नहीं है। आपका मंसूबा है जो आपकी मर्जी के मुताबिक है और अब वो वक्त आ गया है कि इसकी अदालत की जाए। ठीक है खुदावन, हम अपने बैग बंद करते हैं और बाहर निकल जाते हैं। हम लूत की बीवी की तरह पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। खुदा का एक सच्चा बच्चा ये करने के काबिल था, क्योंकि हमारे पास वो वाबस्तगी नहीं थी जो एक मसीही कहलाने वाले शख्स के पास थी, जो हकीकी तौर पर नहीं बचाया गया था। वो एक प्यारी जिंदगी के लिए इज्तिमाई कलीसिया से चिमटे रहे, क्योंकि उनके पास बस इतना ही था। बिल्कुल इसी तरह जैसे फासद जिस्मों में एक फासद जमीन पर रहने के ये चंद दिन गुनाह की हवस में हैं। इनके लिए ये है कि वो नए आसमान नई जमीन में अबदी जिंदगी नहीं पाएंगे, इसलिए वो शिद्दत से हर दिन लिपटे हुए हैं। जबकि खुदा का बच्चा ये जानते हुए कि हमारे पास अबदी जिंदगी है, ये समझता है कि हम मसीह की वजह से जीना चाहते हैं और क्योंकि ये खुदा की मर्जी है। लेकिन अगर हमें मरना है तो ये फायदा है। ये दो कलीसियाओं के साथ एक ही ख्याल है। आप 2 यरूशलेम के बारे में बाइबल पढ़ सकते हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे मैंने अभी अपनी समझ से बनाया है, लेकिन 2 यरूशलेम का जिक्र गलतियों 4 बाब में है।
وہاں نیچے یروشلم اور اوپر یروشلم ہے۔ خدا دشمن کی فوج کو یروشلم کے خلاف لایا جب اس نے شیطان کو شکست دی، اور شیطان دنیا کی کلیسیاؤں اور مذہبی جماعتوں کے خلاف آیا۔ غور کریں، یہ زکریا 14 باب 3 آیت میں آگے کیا کہتی ہے؟ تب خداوند خروج کرے گا اور ان قوموں سے لڑے گا جیسے جنگ کے دن لڑا کرتا تھا۔ یہاں خدا کلیسیاؤں پر خاتمے کی بات کر رہا ہے۔ خدا قوموں کو یہودا اور یروشلم کے خلاف نہیں لایا اس لحاظ سے کہ اس کے لیے لڑیں۔ جب وہ زمینی کلیسیا کے ساتھ لڑ رہے تھے، جب یہ کہتی ہے، تب یہ شیطان کے کام کا حوالہ ہے کہ 23 سالوں میں کلیسیاؤں پر ان کا غلبہ پورا ہوا۔ تب خداوند خروج کرے گا اور ان قوموں سے لڑے گا جیسے جنگ کے دن لڑا کرتا تھا۔ یہ خیال بائبل میں کئی مقامات پر پایا جاتا ہے، جیسے کہ جب خدا اپنے لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے بادشاہ نبوکدنضر کو اٹھانے کی بات کرتا ہے۔ یرمیہ 25 باب پر واپس جاتے ہوئے یہ یرمیہ 25 باب 8 سے 11 آیات میں کہتی ہے۔ اس لیے رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تم نے میری بات نہ سنی، دیکھو میں تمام شمالی قبائل کو اور اپنے خدمت گزار شاہ بابل نبوکدنضر کو بلا بھیجوں گا، خداوند فرماتا ہے، اور میں ان کو اس ملک اور اس کے باشندوں پر اور ان سب قوموں پر جو آس پاس ہیں چڑھا لاؤں گا، اور ان کو بالکل نیست و نابود کر دوں گا، اور ان کو حیرانی اور سسکار کا باعث بناؤں گا، اور ہمیشہ کے لیے ویران کروں گا، بلکہ میں ان میں سے خوشی شادمانی کی آواز، دولہے اور دلہن کی آواز، چکی کی آواز اور چراغ کی روشنی موقوف کر دوں گا، اور یہ ساری زمین ویرانہ اور حیرانی کا باعث ہو جائے گی، اور یہ قومیں 70 برس تک شاہ بابل کی غلامی کریں گی۔ ایک بار پھر 70 سال بڑی مصیبت کے پورے دورانیے کی تصویر کشی کرتے ہیں، جو کہ اصل میں پورے 23 سال تھے۔ آپ نے دیکھا، یہی وجہ ہے کہ شیطان جیت رہا تھا، اور کوئی بھی دشمن قوتوں کو جو کلیسیا کو تباہ کر رہی تھی روک نہیں سکا تھا، اور کوئی بھی چیز معاشرے کے بگاڑ اور دنیا کی بے حیائی اور ان 23 سالوں میں گناہ کی ناقابل یقین ضرب کو روک نہیں سکی۔ خدا شیطان کو برخلاف لایا، اور ہم مکاشفہ 18 باب میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ اس کا اثر دنیا کی قوموں پر پڑا، کیونکہ خدا کا روح جس نے کبھی انسانوں کے دلوں میں گناہ کو روکا تھا، وہ بھی انسانوں کے دلوں سے زیادہ اٹھا لیا گیا تھا۔ اور انسانوں کے دل کیسے ہوتے ہیں؟ وہ ہر چیز سے زیادہ دھوکے باز اور سخت شریر ہیں۔ خدا نے گناہ کو کسی حد تک روک دیا تھا تاکہ انسان کا اس سے کچھ تعلق بنے جو صحیح اور اخلاقی تھا، اور کچھ طریقوں سے ان کے دلوں پر لکھے ہوئے خدا کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کا ذریعہ تھا۔ اور اب خدا نے اپنے تحمل پر
ہاتھ اٹھا لیا جب شیطان نے بڑی مصیبت کے دور میں حکومت کرنا شروع کی اور برائی پوری زمین پر ایسے پھیلی جیسے پہلے کبھی نہیں تھی۔ لیکن اس بار خدا شیطان یا اس کی قوتوں کے خلاف نہیں لڑ رہا تھا۔ اجتماعی کلیسیاؤں کو تباہ کرنے اور بنی نوع انسان کو تاریخ کی زیادہ گہرائیوں میں لے جانے اور پستی کی طرف نیچے سے نیچے ڈبونے کے لیے شیطان کی آزاد حکومت تھی۔ البتہ مجھے ان باتوں کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ ان باتوں سے بخوبی واقف ہیں۔ اگر آپ نے پچھلی چند دہائیوں میں کوئی خبر سنی ہو، یہ صورتحال رہی ہے کہ شیطان خدا کی طرف سے مخالفت نہیں کر رہا تھا، کیونکہ خدا نے پیچھے ہٹ کر شیطان کو یروشلم کے خلاف لڑنے اور اس طرح سے قوموں پر حکومت کرنے کا اپنا مقصد پورا کرنے کی اجازت دی۔ روئے زمین پر برائی اور گناہ کئی گنا بڑھ گئے، اور یہ سب خدا کی پہلے سے طے شدہ مرضی کے مطابق تھا۔ یہ سب کچھ خدا کی عدالت کے منصوبے کا حصہ تھا۔ ہمیں یہ بتانے کے بعد کہ نبوکد نظر یروشلم کے خلاف آنے والا خدا کا خادم تھا تاکہ ملک کو 70 سال تک ویران کر دے، یہ یرمیہ 25 باب 12 آیت میں کہتی ہے۔ خداوند فرماتا ہے، جب 70 برس پورے ہوں گے تو میں شاہ بابل کو اور اس قوم کو اور کشتیوں کے ملک کو ان کی بدکرداری کے سبب سزا دوں گا۔ جب 70 سال پورے ہوں گے تو خدا شیطان یعنی شاہ بابل اور اس قوم یعنی شیطان کی بادشاہت کو سزا دے گا جو دنیا کی نمائندگی کرتی تھی۔ جس طرح یہودا کو بابل نے شکست دی تھی، اسی طرح شیطان نے کلیسیاؤں پر غلبہ حاصل کیا۔ کلیسیائیں شیطان کی بادشاہی کا حصہ بن گئیں۔ پھر یہ یرمیہ 25 باب 12 آیت میں کہتی ہے، خداوند فرماتا ہے، جب 70 برس پورے ہوں گے تو میں شاہ بابل کو اور اس قوم کو اور کسریوں کے ملک کو ان کی بدکاری کے سبب سے سزا دوں گا، اور میں اسے ایسا اجاڑوں گا کہ ہمیشہ تک ویران رہے۔ خداوند نے یروشلم اور یہودا کو ویران جگہ بنایا، اور پھر اس نے بابل یعنی دنیا کو ویران جگہ بنا دیا۔ اور جب یہودا کو ویران کر دیا گیا تو اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ بچانے کے لیے رول اس کا کوئی کام نہیں تھا، اور ان کی حفاظت کے لیے خدا کی موجودگی نہیں تھی، وغیرہ۔ کچھ لوگوں کو جس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے اپنی عدالت کے منصوبے کے آغاز سے ہی کلیسیاؤں کے خلاف اپنے غضب کو انجام دینے کے لیے شیطان کو استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، کیونکہ عدالت خدا کے گھر سے شروع ہوتی ہے، اور پھر خدا شیطان اور اس کی قوتوں پر اپنی عدالت کو دنیا میں منتقلی کی عدالت کے طور پر نافذ کرے گا۔ جس طرح اجتماعی کلیسیا کو ویران کر دیا گیا تھا، اسی طرح دنیا کو ویران کر دیا گیا تھا۔ یہ وہی غضب کا پیالہ ہے جو ایک چیز سے دوسری چیز میں منتقل ہوتا ہے۔
وہ چیز اب خود دنیا ہے۔ اور یوئیل 3 باب اس نقطہ کو عدالت کے دن میں اٹھاتا ہے، جیسا کہ یہ یوئیل 3 باب 2 آیت میں کہتی ہے۔ تو سب قوموں کو جمع کروں گا اور ان کو یہوشفت کی وادی میں اتار لاؤں گا، اور وہاں ان پر اپنی قوم اور میراث اسرائیل کے لیے، جن کو انہوں نے قوموں کے درمیان پراگندہ کیا اور میرے ملک کو بانٹ لیا، حجت ثابت کروں گا۔ خدا اپنی توجہ شیطان اور تمام غیر نجات یافتہ لوگوں کی طرف مبذول کر رہا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کیا۔ ہاں، اجتماعی کلیسیا باغی تھی، لیکن انہوں نے مسیحی اور خود خدا کا نام لیا اور اس کے نام سے کہلائے۔ شیطان اور اس کے سفیروں نے کلیسیاؤں کو تباہ کرنے میں خوشی منائی، کیونکہ انہوں نے خدا کا نام لیا تھا۔ شیطان کی طرف سے کسی دوسرے مذہب کو تباہ کرنے کے لیے ایسا مزہ نہیں آیا ہوگا جس کی شناخت دوسرے خدا سے ہوئی ہے۔ شیطان اجتماعی کلیسیا کو تباہ کرنے کے لیے جوش سے چلا گیا، کیونکہ اس نے خدا کا نام لیا تھا، لہذا وہ خدا ہو سکتا ہے۔ وہ خدا کو تباہ کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ خدا بن سکے، اور اس لیے اس نے ہیکل میں بیٹھ کر اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ وہ خدا ہے۔ وہ اس چیز کو تباہ کر رہا تھا جس نے خدا کا نام لیا۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کے ممسوح کے خلاف ہاتھ اٹھانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ داؤد نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا جب ساؤل اس کا تعاقب کر رہا تھا اور اسے مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بار بار داؤد کو ساؤل کو قتل کرنے کا تلوار کے ساتھ موقع ملا، اور پھر بھی وہ ایسا نہیں کرتا، کیونکہ ساؤل اسرائیل پر خدا کا مسح کیا ہوا تھا۔ ایک بار داؤد نے ساؤل کے لباس کا ایک ٹکڑا کاٹ دیا، لیکن اس کی وجہ سے اس کا ضمیر مر گیا کہ اس نے یہ چھوٹا قصور کیا ہے، اور اس نے خود کو مجرم محسوس کیا۔ کیونکہ یہ بائبل میں ایک اہم اصول ہے کہ کوئی شخص خدا کے ممسوح کے خلاف ہاتھ نہ اٹھائے، کیونکہ اس کے خلاف انصاف کیا جائے گا۔ یہ ایک بدلہ ہوگا، اور خدا نے اسے یوئیل 3 باب 7 سے 8 آیات میں چھوا ہے۔ اس لیے میں ان کو اس جگہ سے جہاں تم نے بیچا ہے برانگیختہ کروں گا، اور تمہارا بدلہ تمہارے سر پر لاؤں گا، اور تمہارے بیٹے بیٹیوں کو بنی یہودا کے ہاتھ بیچوں گا، اور وہ ان کو اہل سبا کے ہاتھ جو دور کے ملک میں رہتے ہیں بیچیں گے، کیونکہ یہ خداوند کا فرمان ہے۔ یاد رکھیں، یہ مکاشفہ 18 باب 2 آیت میں بابل کے زوال کے تناظر میں کہا گیا ہے۔ اس نے بڑی آواز سے چلا کر کہا کہ گر پڑا، بڑا شہر بابل گر پڑا، اور شیاطین کا مسکن، اور ہر ناپاک روح کا اڈا، اور ہر ناپاک اور مکروہ پرندہ کا اڈا ہو گیا۔ جب بابل گرا تو یہ 70 سالوں کا اختتام تھا۔ 70 سالوں کے دوران خدا ان کے خلاف نہیں لڑ رہا تھا، کیونکہ وہ اپنے مقصد کو پورا
कर रहे थे। ये 70 सालों के अख्ताम पर था, जैसा यर्मिया में कहा गया है कि खुदा ने कहा कि वो बाबल के बादशाह और उस कौम को सजा देगा। बाबल गिर गया क्योंकि वो कलीसिया नहीं थी जो नजर में थी। हालांकि कलीसियाएं बाबल का हिस्सा बन गई थीं, बल्कि ये शैतान की बादशाही थी। ये बड़ी मुसीबत के दौरान कोई वक्त नहीं था, लेकिन ये 70 सालों के खत्म होने पर बड़ी मुसीबत का खात्मा था। और फिर मकाशफा 18 बाब 4 आयत में कहा गया, फिर मैंने आसमान में किसी और को ये कहते सुना कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, इसमें से निकल आओ ताकि तुम इसके गुनाहों में शरीक ना हो और उसकी आफतों में से कोई तुम पर ना आ जाए। दूसरे लफ्जों में, खुदा कैद को वापस ला रहा है। वो बाबल में असीर थे, लेकिन अब आजाद हैं। ये खुदा के पूरे निजात के मंसूबे की तकमील की तस्वीर कशी करता है। हर उस शख्स की निजात जिसके नाम बर्रा की किताबे हयात में दर्ज थे। एक बार फिर, ऐ मेरी उम्मत, इसमें से निकल आओ ताकि तुम इसके गुनाहों में शरीक ना हो और उसकी आफतों में से कोई तुम पर ना आ जाए। अब और उस तवील अदालत के दिन के दौरान बाबल या शैतान की बादशाहत खुदा के गजब से दो चार रहे। ये उनकी सजा का वक्त था, लिहाजा खुदा के लोगों के लिए इससे बाहर निकलना जरूरी था। फिर ये मकाशफा 18 बाब 5 से 6 आयात में कहती है, क्योंकि उसके गुनाह आसमान तक पहुंच गए हैं और उसकी बदकारियां खुदा को याद आ गई हैं। जैसा उसने किया वैसा ही तुम भी उसके साथ करो और उसे उसके कामों का दो चंद बदला दो। जिस कदर उसने प्याला भरा तुम उसके लिए दुगना भर दो। ये यहूदा का अपने लोगों के लिए और उसके लोगों के साथ जो कुछ किया गया इसका बदला है। दुश्मन ने खुदा के ममसू के खिलाफ हाथ बढ़ाने की हिम्मत की। उन्होंने ना सिर्फ ये करने की हिम्मत की बल्कि वो खुश हुए, जैसा कि हम मकाशफा 11 बाब में पढ़ते हैं, जहां उन्होंने खुशी मनाई और एक दूसरे को तहाइफ भेजे, क्योंकि जिन लोगों ने उन्हें अजियत दी थी वो अब गलियों में मरे पड़े थे। यही वजह है कि खुदा तमाम कौमों को जमा करेगा और उन्हें यहूसफत की वादी में ले आएगा। ये योएल 3 बाब 12 आयत में भी कहती है, कौमें बरांगिख्ता हों और यहूसफत की वादी में आएं, क्योंकि मैं वहां बैठकर इर्द गिर्द की सब कौमों की अदालत करूंगा। खुदा की मर्जी से हम अपने अगले मुतालिया में योएल 3 बाब में यहूसफत नाम को देखेंगे। इस मामले में उसका नाम ये समझने में मदद देता है कि खुदा यहूसफत की वादी के बारे में क्यों बात करता है। हम ये भी देखेंगे कि ये हमें दूसरी तवारीख 20 बाब की तरफ ले जाता है, जहां यरूशलेम और यहूदा के खिलाफ आने वाली दुश्मन कुव्वतों की तबाही थी। बादशाह यहूसफत खौफजदा था
یہ ایک خوفناک چیز تھی اور وہ نہیں جانتے تھے کہ کیا کرنا ہے، لیکن خداوند کے نبیوں میں سے ایک نے کھڑے ہو کر ان سے کہا کہ انہیں اس جنگ میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن وہ یہوہ کی حمد گاتے گاتے آگے بڑھے۔ انہوں نے بالکل ایسا ہی کیا، اور جب وہ آگے بڑھے تو انہوں نے بالکل ایسا ہی کیا، اور جب وہ آگے بڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ دشمن نے یہوشفت کی وادی میں نہیں بلکہ ایک دوسرے کو برا کی وادی میں تباہ کر دیا ہے، لہذا ہمارے پاس ایک ہی وادی ہے، لیکن خدا نے اس کے 3 مختلف نام استعمال کیے ہیں۔ نمبر 1 یہوشفت کی وادی، نمبر 2 براکہ کی وادی، نمبر 3 فیصلے کی وادی۔ ہر نام بہت دلچسپ ہے، اس لیے ہم اس مطالعہ کو جاری رکھیں گے۔ خدا کی مرضی سے اگلی بار جب ہم اکٹھے ہوں گے، ہم یہوشفت کی اس وادی کو دیکھیں گے، اور ہم دوسری تواریخ 20 باب کے ساتھ جڑیں گے، اور آخر کار ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کا ہمارے موجودہ عدالت کے دن کے وقت سے کیا تعلق ہے، خاص طور پر اس بات پر زور دینے کے ساتھ کہ خدا نے اپنے لوگوں کو جنگ میں لڑنے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ دشمن خود کو تباہ کر رہا ہے۔ آئیے ہم زکریا 14 باب 12ویں آیت پر واپس جا کر اس کے ساتھ بات ختم کرتے ہیں۔ اور خداوند یروشلم سے جنگ کرنے والی قوموں پر یہ عذاب نازل کرے گا۔ یاد رکھیں کہ ہم مکاشفہ 18 باب طاعون کے بارے میں پڑھتے ہیں، جو یروشلم کے خلاف لڑے تھے۔ ان کی شناخت ان کے ساتھ کی جائے گی جو مقدسوں کے خیمے کے خلاف 23 سالوں کی بڑی مصیبت کے دوران آئے تھے۔ پھر یہ آگے زکریا 14 باب 12 سے 13 آیات میں کہتی ہے، اور خداوند یروشلم سے جنگ کرنے والی سب قوموں پر یہ عذاب نازل کرے گا کہ کھڑے کھڑے ان کا گوشت سوکھ جائے گا، اور ان کی آنکھیں چشم خانوں میں کھل جائیں گی، اور ان کی زبان ان کے منہ میں سڑ جائے گی، اور اس روز خداوند کی طرف سے ان کے درمیان بڑی ہلچل ہوگی، اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف ہاتھ اٹھائے گا۔ یہاں پڑوسی پڑوسی سے لڑتا ہے، غیر نجات یافتہ لوگ غیر نجات یافتہ لوگوں سے لڑتے ہیں، اس حد تک کہ ایک دوسرے کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہی معاملہ دوسری تواریخ 20 باب میں ہے۔ تم کو اس جنگ میں لڑنے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ دلچسپ ہو رہا ہے، خدا اس بات پر کیوں زور دے رہا ہے؟ وہ یوئیل 3 باب میں یہ بتانے جا رہا ہے کہ عدالت ایک وادی ہے، یہوشفت کی وادی۔ جب ہم اس وادی کی تاریخی صورتحال پر نظر ڈالتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کی دشمن قوتوں سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے باوجود تمام لڑائی خدا نے کی تھی، اور خدا کے لوگوں کو لڑنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ دشمن نے اپنے آپ کو خود تباہ کیا تھا۔ اس کا ہمارے موجودہ دور سے کیا تعلق ہے؟ یہ وہی ہے جو ہم اپنے اگلے مطالعہ میں دیکھنے کی امید کرتے ہیں۔